ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज मैं आपको नवरात्रों की महत्ता, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होती है उसका बताऊंगी। माँ दुर्गा के 9 दिन 9 रूप आपको क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस देकर जाते हैं आपको। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि डिवाइन फेमिनाइन आपकी जो जर्नी होती है ना, वो एक सती माता से पार्वती तक बनने की होती है। ये जो 9 दुर्गा माता के रूप होते हैं ना नवरात्रों में, ये पार्वती माता के 9 रूप है। अब ये 9 रूप आपको कुछ सिखाते हैं, हर एक चीज। दशहरा, दिवाली, नवरात्रे, ये हर एक ना कुछ बताते हैं हमको। बस उसको हमें डिकोड करना आना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन आपको वो रूप क्या समझाते हैं, क्या मैसेज देते हैं वो। सबसे पहला रूप माँ का शैलपुत्री। जब माँ पार्वती हिमालय राजा के घर पैदा होती है, वो शिव के लिए दोबारा आती है इसी रूप में, शैलपुत्री माँ के रूप में ये पता चलता है कि वो इस अर्थ पे क्यों आई है। वो शिव जी के लिए आई है, उनका मकसद शिव को पाना है। यही स्टेज है, यही फर्स्ट स्टेज है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन आपको ये पता चलता है कि आप एक जर्नी में हो, एक पवित्र जर्नी, जिसको ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेपरेशन होता है, ये माँ का वो रूप है। उसके बाद जब माँ को ये पता चलता है कि वो यहाँ पर शिव के लिए आई हैं, उनको शिव जी को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, घोर तपस्या। खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, एक प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा। दूसरा रूप फिर माँ का आता है ब्रह्मचारिणी। जब वो तपस्या करने के लिए आगे बढ़ जाती है, ये व्हाइट कलर को डिनोट करता है। व्हाइट कलर मतलब प्योरिटी, प्योर बनना। ये रूप आपको ये बताता है, ये रूप वो है डिवाइन फेमिनाइन। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका सेपरेशन हो जाता है और आप अपनी हीलिंग पे, अपने इनर वर्क पर चल पड़ते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। जो डिवाइन जैसे आपको समझाते हैं आप वैसे करते हैं। तीसरा रूप माँ का चंद्र घंटा, चंद्रमा। चंद्रमा इमोशंस को बताता है। इसमें आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। आपके अंदर जो भी इनर चाइल्ड हीलिंग है, जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जो भी इमोशंस के रिलेटेड है आपके अंदर, आप उसको हील करते हैं। दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंसी इशू, दूसरों के ऊपर इमोशनल होना, जल्दी इमोशनल हो जाना, दूसरों की बात को जल्दी दिल पे लगा लेना, ये सब कुछ सबको हील करते हो आप इस रूप में, खुद को बैलेंस करते हो आप। चौथा रूप माँ का कुष्मांडा। कुष्मांडा माता जो है ना, वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बोली जाती है। मतलब वो माँ जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाए, धरती बनाई। वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन आपको अपने आप को क्रिएट करना है, आपको एक न्यू वर्जन में आना है। वो डिवाइन फेमिनाइन जो रोती थी, चिल्लाती थी, दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट थी, इमोशनल थी, उसको पीछे छोड़ के एक बैलेंस, इमोशनल हो आप अभी भी, एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन में बनना है। आपको अपना न्यू वर्जन बनना है, क्रिएटर, खुद की क्रिएटर। कुष्मांडा माता का ये रूप आपको ये बताता है। पांचवा रूप माँ का स्कंद माता। स्कंद माता के हाथ में आपने देखा होगा कि कार्तिकेय जी ने, जब एक माँ किसी बच्चे को बर्थ देती है ना, उसको कितनी पेन होती है, कितने इमोशन से वो गुजरती है, कितनी स्ट्रगल करती है, कितना करेज उसको दिखाना पड़ता है, और एक सोल को वो इस धरती पर लेकर आती है। वैसे डिवाइन फेमिनाइन ये रूप माँ का आपको ये बताता है, आपको करेज रखना है, स्ट्रेंथ रखनी है, आपका नया बर्थ हुआ है। स्कंद माता में आपने अपना न्यू बर्थ लेना था, पुरानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को छोड़ना था और न्यू वर्जन में आना था। स्कंद माता कार्तिकेय जी माँ के हाथ में है, मतलब आपका न्यू बर्थ हो गया है।
अब आपको खुद में स्ट्रेंथ रखनी है, करेज रखना है और आगे बढ़ना है। आने वाले जितने भी स्ट्रेंथ, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना, जितने भी आगे आने वाली हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स है, उससे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। अगर कार्तिकेय जी का देखें ना, तो उन्होंने ना, उनका बर्थ हुआ था एक राक्षस को मारने के लिए, और उन्होंने ना काफी छोटी एज में उसको मारा था। वैसे ही आपने ये नहीं देखना कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप में पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट रूप है माँ कात्यायनी। जो कात्यायनी माता है ना, इसको वॉरियर गॉडेस बोलते हैं। ये माँ पावरफुल थी, दुर्गा माता, जिसमें स्ट्रेंथ थी, जिसने महिषासुर राक्षस को मारा। पता है, जब हम नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो उसमें ना महिषासुर, रक्तबीज, ये चंडमुंड, ये जो सारे राक्षस थे, ये समझते थे कि जो स्त्री होती है ना, जो लेडी होती है, वो सिर्फ भोग के लिए होती है, घर की एक सुंदर चीज होती है बस, वो कुछ कर नहीं सकती। तो उन्होंने ना जब वरदान मांगा ना, तो उन्होंने लेडी को, एक औरत को कमजोर समझा, और उसको ये कभी समझा ही नहीं कि वो उसको मार सकेगी। और अंत में क्या हुआ, माँ दुर्गा ने जब रूप लिया और उसको मारा, एक पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी को बताया कि एक औरत कुछ भी कर सकती। उसको लोग, उसको समाज, उसको आदमी, कोई भी कुछ भी बोले, पर जब वो करने पर आती है ना, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये माँ आपको ये बताती है, आपके अंदर जो भी है ना, जो आपको कमजोर समझते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकती, तुम कैसे इतनी पावरफुल, तुम एक पावरफुल लेडी हो नहीं सकती, तुम्हें करेज नहीं है, तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं है, तुम अपने डरों को जीत नहीं सकती, आपको लोगों को झूठा साबित करना है। डिवाइन फेमिनाइन, एक औरत कुछ भी कर सकती है। अगला रूप है माँ कालरात्रि, काली माँ। जब सब हार जाते हैं ना, तो माँ काली आती है। जब रक्त बीज का वध नहीं हो रहा था ना, तो माँ काली ने मदद की थी। भक्षण कर जाना हर एक चीज को, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करो, भक्षण कर जाओ उसको। जब काली माँ अपना रूप धारती है ना, तो शिव जी भी इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आपको अपनी ऐसी पावर में आना है, आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है। जहां गुस्सा दिखाना है वहां दिखाओ, वहां डरो मत। अपनी ईगो को खत्म करो, तुम्हारे अंदर जो जेलसी है, नेगेटिव चीजें हैं, डिसऑनेस्टी है, उसको खत्म करो। गलत को गलत बोलो, गलत को कभी मत सहना। ये माँ काली आपको डिवाइन फेमिनाइन ये बताती है। माँ काली ना ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। पता है डिवाइन फेमिनाइन, जब आप ना इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, तो आपके ना आसपास के लोग ना, जितने भी नेगेटिव होते हैं ना, वो सारी दूर कर देती है माँ। वो जो जब काली माँ आपकी लाइफ में एंटर करती है ना, तो वो सबको, वो कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। माँ काली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। डिवाइन फेमिनाइन, जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई होगी ना, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में से जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, वो सारे रिमूव हो गए होंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो आपको सही नहीं बोलते, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ आपको कमजोर समझते हैं, माँ काली का ना, क्योंकि जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है ना, सबसे पहले चीजों का अंत होता है। चीजों का अंत मतलब, जब चीजें खत्म होगी, उस जगह पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तभी तो वहां पर कुछ फिल हो पाएगा। अगर आपकी लाइफ में इतने लोग होंगे, तो माँ काली आपकी लाइफ में कैसे एंटर कर पाएंगी। इसी वजह से जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो आपकी लाइफ में से लोग बाहर चले जाते हैं। अकेला डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आपकी लाइफ से जाता, कितने लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और ये सारा कुछ माँ काली की वजह से होता है। अगला रूप माता का, महागौरी। माँ गौरी ना डिनोट करती हैं प्योर को, एक प्योर फॉर्म को, वाइट एनर्जी, पीस, अबंडेंस, कामनेस, विजडम, नॉलेज। आपने इतना कुछ सह लिया। अगला आपका स्टेप, आपने अपनी सारी नेगेटिविटी रिमूव कर ली। आपने हर एक इमोशंस को हील कर लिया, अपने हर नेगेटिव पैटर्न को सुधार लिया। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन फेमिनाइन, एक नई एनर्जी में जब आप चले जाते हो ना, तो आप माँ गौरी की फॉर्म में एंटर करती है। वो लेडी जो पीस में है, शांत, काम लेडी, जिसके पास नॉलेज है,
जिसको मैनिफेस्ट करना आता है, एक प्योर जिसकी इंट्यूशन इतनी हाई है कि वो डिवाइन से बातें कर सकती है। ये माँ आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इस फॉर्म में लेकर आना चाहती है। माँ गौरी एक प्योर सोल, प्योर बॉडी, प्योर इंटेंशन, वो लेडी जिसके पास नॉलेज हो, जो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ पाए, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। माँ गौरी आपको ये सब समझाती है। और लास्ट माता सिद्धिदात्री। सिद्धि माता जो है ना, वो एक परफेक्शन की निशानी है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है, सिद्धियां हैं जिसके पास, जो ना फुल है, जिसमें फुलफिलमेंट है, उसको किसी दूसरे पर्सन की नीड नहीं है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की नीड नहीं है, वो खुद में ही संपूर्ण है। माँ सिद्धिदात्री आपको ये बताती है, आपको एक संपूर्ण बनना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, एक परफेक्शन में आना है। वो माँ जिसकी एक ह्यूमन भी पूजा करता है, एक राक्षस भी पूजा करता है और देवता भी पूजा करता है। मतलब आपको डिवाइन फेमिनिन ऐसे बनना है, आपकी नॉलेज इतनी इंक्रीज होनी चाहिए, आप इतने स्टेबल होने चाहिए कि आपको कोई हरा ना सके। जब आप बोलो, आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, पर उसको अंदर ये पता होना चाहिए कि नहीं, आपने सही बात की है, आप सही इंसान हो। ये नौ दुर्गा के रूप ना माँ पार्वती बनते हैं। ये भी एक जर्नी है, पहले नवरात्रे से लेके 9वें नवरात्रे तक। आपकी भी, जैसे आपकी जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने की स्टार्टिंग अपने प्योर फॉर्म में पहुंचने तक, माँ पार्वती बनने तक। आपने ना जब शिव पार्वती की फोटो देखी होगी ना, आपने ये नोटिस किया होगा कि दोनों की ना इक्वल पावर है। हम ये नहीं बोल सकते कि शिव जी बड़े हैं, माँ पार्वती बड़े हैं। अगर दोनों को सेपरेट भी करें ना, शिव की महिमा अलग है और माँ पार्वती की महिमा अलग है। दोनों बैलेंस है, दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल पावर है उनके पास। वैसे ही आपको और डिवाइन मैस्कुलिन को इस पावर में आना है। जब डिवाइन फेमिनाइन आप अपनी पावर में आओगे ना, डिवाइन मैस्कुलिन खुद ब खुद उस पावर में आ जाएगा। इसीलिए आपको ये नवरात्रे ये बताते हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जब आप एक पार्वती की फॉर्म में आ जाओगे ना, तो शिव खुद ब खुद आएंगे, पर उसके लिए आपको इन 9 रूपों में से गुजरना पड़ेगा। आपको खुद को इतना ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि आप इतनी प्योर बन सको। ये थी नवरात्रों की महत्ता ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर डिवाइन फेमिनाइन आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। जितने भी मैं हर एक के ऊपर वीडियो डालूंगी, जितने भी दशहराज होते हैं, ये दिवाली होती है, उनकी महत्ता ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होती है। थैंक यू सो मच।